प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नतीजा है और नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्वर्ण वर्ग है और जो अन्य वर्ग है उसमें भी वो अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी भी राजनीति में अपराधीकरण का समावेश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और 27 कैदी और आनंद मोहन अगर छोड़ के बाहर आए हैं फिर से अपराध करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। फिर से अपराध करेंगे क्योंकि अपराधी बड़े लेवल के अपराधी हैं, वो अपराध करेंगे ही और फिर और भी बिहार को और अपराध की तरफ लेके जाएंगे वो। इसमें मतलब कोई वो नहीं है, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। अपराध रिहाई हुआ वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 26 जो अपराधी हैं 27 इंक्लूडिंग आनंद मोहन ना 27 हैं, उनके अलावा जो 26 हैं उसमें M22 समीकरण का अच्छा से दिख रहा है कि वोट बैंक के लिए 26 और लोगों को छोड़ दिया गया। ये तो गलत क्या लगता है वोट बैंक के लिए? हाँ, सीधी सी बात है। M22 समीकरण के लिए उनको छोड़ा गया, कोई रीज़न तो है नहीं तरह। आनंद मोहन और 27 लोगों को जो है रिहा करने का ऐलान किया गया है सर, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या सबको नहीं होता? प्रभुनाथ सिंह का भी रिहाई होना चाहिए। ये मुहा देखी है, इसमें विशेष क्या कहें आप? प्रभुनाथ सिंह भी को रिहा करना चाहिए। जितने लोग गरीब लोग भी फंसे हुए उनका भी रिहाई होना चाहिए। क्या सोचते हैं सर, जिस तरह से आनंद मोहन और 27 कैदियों को मुख्यमंत्री जी ने रिहा करने का ऐलान किया है, इस पे क्या विचार है? इसमें देखिए विचार करने की क्या बात है। जंगल 2 आ ही गया तो फिर आगे सोचना क्या है सर? आ गया मतलब कि अगर निकलेंगे तो क्या लगता है? फिर वही हाल है, जंगल 2 तो आना ही है। जखने आगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने उसी समय देखिए क्राइम का अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आनंद मोहन को रिहाई करने के बाद तो फिर वही हाल हो जाएगा जो हम लोग का पहले दुर्गति था। जैसे क्या था? जैसे छीन छोर अपराध बढ़ना, और क्या है? इसके सिवा दूसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं। कहाँ जाएगा लोग, किसके पास जाएगा? नहीं छोड़ना चाहिए था। छोड़ने का तो बिल्कुल है ही नहीं। जब जान नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार में, आपके साथ सत्येंद्र कुमार। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने कानून में बदलाव लाकर कहीं ना कहीं आनंद मोहन और 27 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है राजनीति में खलबली सी मच गई है और लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं। सभी पार्टियां के जो है प्रवक्ताएं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो अभी हम जो है पटना की सड़कों पर हैं और जो है जनता का राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आनंद मोहन और 27 कैदियों का जो है रिहाई का ऐलान हुआ है, लोग क्या सोचते हैं सर? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भाई अपराधी जो है वो गलत अपराधी है तो है, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो और चाहे आम जनता हो। सरकार की तरफ से सबके लिए एक तरीके से चलना चाहिए। अगर अपराधी है तो वो जेल में रहेगा, उसको जेल में ही रखना चाहिए, क्योंकि वो बाहर आएगा फिर से अपराध करेगा। क्योंकि अपराध क्या होता है ना कि कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है, या तो बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने बोला है कि अपराधी को न मार के अपराध को मारा जाए। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर अपराधी है तभी अपराध है, तो अपराधी को ही पहले अंदर करे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक अपराध है। जिस तरह से आनंद मोहन को छोड़ा गया, इस पे क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। 27 जो कैदी है उनको 27 कैदी और आनंद मोहन अगर छोड़ के बाहर आए हैं फिर से अपराध करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। फिर से अपराध करेंगे क्योंकि अपराधी बड़े लेवल के अपराधी हैं, वो अपराध करेंगे ही और फिर और भी बिहार को और अपराध की तरफ लेके जाएंगे वो। इसमें मतलब कोई वो नहीं है, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए अगर वो अपराध किया, और छोटा अपराध नहीं है। मैं अभी थोड़ा पढ़ा था उनके बारे में, और एक IAS लेवल के अधिकारी को भीड़ से उसका उकसा कर मार देना। अगर IAS सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, गोली मारने के बाद उनका फेस को कूच दिया गया, IAS और PCS अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, हम जैसे लोग छोटे मोटे आदमी, बच्चे मतलब छोटे हैं, मतलब इतना बड़ा भारत है, अरबों की जनसंख्या है, तो उसमें हम लोग छोटे हैं ना। अगर IAS और PCS और बड़े बड़े लोगों को मार के और उनको मुंह कूच दिया जा रहा है, तो हम तो छोटे आदमी, पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। साला इसे गटर में डाल देंगे ले जाके। यानी कि गलत है, नहीं बिल्कुल गलत है भाई साहब। इस तरह से आनंद मोहन और 27 लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश जी छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून में बदलाव करके। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नतीजा है और नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्वर्ण वर्ग है और जो अन्य वर्ग है उसमें भी वो अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी भी राजनीति में अपराधीकरण का समावेश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से ये सही कदम नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी अपराधी हो, और जो उनका
अपराध था, अगर ये न्यायालय के माध्यम से होता तो सही होता, लेकिन अगर सरकार नियमावली में परिवर्तन करके अगर ये कर रही है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। साथ में तो आनंद मोहन है, उसके साथ में 27 और कैदियों और लोग हैं, हाँ, तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर ये न्यायालय के माध्यम से होता तो सही रहता, लेकिन अगर सरकार अपने तरफ से नियमावली में परिवर्तन करके कर रही है तो मेरे हिसाब से उचित कदम नहीं है, क्योंकि इससे एक अपराधीकरण को बढ़ावा ही मिलेगा। क्या सोचते हैं सर, जिस तरह से आनंद मोहन और 27 कैदियों को मुख्यमंत्री जी ने रिहा करने का ऐलान किया है, इस पर क्या विचार है? इसमें देखिए विचार करने की क्या बात है, जंगल 2 आ ही गया तो फिर आगे सोचना क्या है सर। आ गया मतलब कि अगर निकलेंगे तो क्या लगता है? फिर वही हाल है, जंगल 2 तो आना ही है। जखने आगे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने उसी समय देखिए क्राइम का अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, साथ में आनंद मोहन के साथ में 27 और लोगों को रिहा करने का ऐलान है। अब वो 27 आदमी किस अथी के हैं उस पर भी निर्भर करता है ना सर। जंगल 2 तो आ ही गया है, तब धीरे धीरे जितना भी क्रिमिनल हैं सब बाहर निकलेंगे ना। अब धीरे धीरे निकलेंगे तो फिर अपराध तो बढ़ेगा ही, इसीलिए छोड़ा जा रहा है जी। क्या सोचते हैं आप? आनंद मोहन को जिस तरह से रिहा किया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं? आनंद मोहन को रिहा करने के बाद तो फिर वही हाल हो जाएगा जो हम लोग का पहले दुर्गति था। जैसे क्या था? जैसे छीन छोर अपराध बढ़ना और क्या है, इसके सिवा दूसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं। कहाँ जाएगा लोग, किसके पास जाएगा? नहीं छोड़ना चाहिए था। छोड़ने का तो बिल्कुल है ही नहीं। जब जान करके हम पकड़ा हुआ चीज़ को छोड़ दे तो इसे और मूर्खता क्या है। जिस तरह से आनंद मोहन और 27 लोगों को रिहा करने का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी का इस हत्या में कोई हाथ था नहीं, लेकिन फिर भी भीड़ के आड़ में उनको फंसा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर भी उन्होंने अपनी सज़ा पूरी की, 14 साल का सज़ा पूरा करके। और एक्चुअली रीज़न ये है कि आनंद मोहन जी का रिहाई हुआ वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 26 जो अपराधी हैं, 27 इंक्लूडिंग आनंद मोहन ना 27 हैं, उनके अलावा जो 26 हैं उसमें एम बाई समीकरण का अच्छा से दिख रहा है कि वोट बैंक के लिए 26 और लोगों को छोड़ दिया गया। ये तो गलत क्या लगता है वोट बैंक के लिए? हाँ, सीधी सी बात है, एम बाई समीकरण के लिए उनको छोड़ा गया है, कोई रीज़न तो है नहीं, सिंपल सी बात है। इनका तो सज़ा पूरा हो गया आनंद मोहन का, तो आनंद मोहन को तो छूटना तो तय आपके अनुसार उनको छोड़ना चाहिए था? जो सब 26 लोग हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, उनका तो सज़ा पूरा हो चुका आनंद मोहन जी का, तो आनंद मोहन जी का तो छूटना तय था। उनको इस जानबूझ कर उनका डिले किया गया उनके रिहाई को लेकर, लेकिन ये जो बाकी 26 लोग को छोड़ा गया वो गलत किया बिहार सरकार ने पूरी तरह। आनंद मोहन और 27 लोगों को जो है रिहा करने का ऐलान किया गया सर, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या सबको नहीं होता, प्रभुनाथ सिंह का भी रिहाई होना चाहिए। ये मुहा देखी है, इसमें विशेष क्या कहें आप? प्रभुनाथ सिंह भी को रिहा करना चाहिए, जितने लोग गरीब लोग भी फंसे हुए हैं उनका भी रिहाई होना चाहिए। जिस तरह से 26 और लोगों को भी रिहा किया विश्व गया। राजनीति है बॉस, कहीं वोट बैंक का तो नहीं? हाँ, वोट बैंक का राजनीति है। वोट बैंक का खेल। हाँ, वोट बैंक का, ये वोट के लिए किया गया है और कुछ नहीं है। आपके अनुसार नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, जब 200 कोर्ट का आदेश होता है फिर छोड़ देते। तो आपने देखा कि जिस तरह से आनंद मोहन और 26 और जो कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आपने साफ तौर पर सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया अपनी रख सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 12 बिहार।